कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का जो है हम लोग आज चौथा प्रश्न यानी 4 नंबर का प्रश्न जो है आज सॉल्व करेंगे। देखिए बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिए। क्या है क्वेश्चन कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है। आपको जो है HCF ये दोनों संख्या का HCF जो है 9 दिया है और LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों संख्या का जो है HCF है वह 9 आपको दिया गया है। हमको इन दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा उसको ज्ञात करना है। तो आइए जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इजी है, हल करते हैं इसको। देखिए इसको दो विधि से हल कर सकते हैं। देखिए एक तो ऐसे 306 कर दीजिए, उसके बाद 657 कर दीजिए, उसके बाद कॉमन जो आएगा उसको एक बार लिख दीजिए, उसके बाद जो आएगा उसको इस तरह से। लेकिन हमको इस तरह से लंबा हो जाएगा, इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग दूसरा प्रश्न है 1.2 का दूसरा प्रश्न क्या पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसका, HCF गुना LCM का। तो हम लोग हल इस तरह से करेंगे, हल करते हैं, लिखेंगे कि दो संख्याओं का है ना, दो संख्याओं का गुणनफल वह बराबर होता है किसका, HCF गुना LCM का। हाँ तो दो संख्या कौन कौन संख्या दिया हुआ है यहाँ देखिए, ये दिया हुआ है यानी 306 गुना जो है 500 कितना है 57 आप बराबर लिख दिए है ना। हम लोग का क्या प्रश्न दूसरा सॉल्व किए थे ना 1.2 का दूसरा प्रश्न कि दो संख्या का गुणनफल जो है वो HCF गुना LCM के बराबर होता है। तो इसीलिए लिख दिए दो संख्या कौन कौन संख्या दिया हुआ 306 लिख दिए, 657 और 657 लिख दी। अब बराबर HCF दिया हुआ, देखिए HCF हमारा दिया हुआ दोनों संख्या कितना 9, तो 9 लिख दिए। गुना है गुना लिख दिए। LCM दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है क्योंकि हमको LCM क्या करना निकालना है, तो LCM का है LCM लिख दीजिए। अब देखिए 9 किस रूप में है, गुना के रूप में। अगर 9 को इधर लाएंगे तो किस रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में। तो क्या हो जाएगा 306 गुना है ना 657 आप बट्टे यहाँ गुना के रूप में 9 है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग के रूप में। आप बराबर बचा क्या आपका LCM बचा। अब जो है इसको कट करो, काटो तो 306 भागा 9 करो, देखो कितना बार में करता है 9 भागा अगर 306 करेंगे इधर देखिए 9 18 9 27 9 चुका 36 9 27 से लगेगा 27 दे दिए, 30 में 27 गया कितना बचा 27 3 30 और 6 और 9 चौके 36 कितना बार में कटा, ये कट गया कितना बार में 34 बार में। कितना बार में 34 बार में। अब बचा क्या बचा उसको लिख दिए 34 गुना 657 आप बट्टे LCM। अब इसको जो है गुना कर दीजिए कितना निकलता है 657 गुना अगर करेंगे 34 है ना, अगर इसको गुना करेंगे तो ये होगा 22,338। कितना होगा 22,338 है ना। गुना कर लीजिए नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा है ना। अगर इसको गुना करेंगे तो है ना 657 गुना 34 करेंगे तो हो जाएगा 22,338। आपका क्या निकल गया LCM, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए वीडियो को रोक दीजिए और इसको नोट कीजिए और तब हम लोग बनाएंगे 5वां प्रश्न। नोट कीजिए 5वां प्रश्न, नोट कर लीजिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। क्वेश्चन इधर देखिए ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा कोई भी है ना संख्या है जो 6n अंक जो है 0 पर समाप्त होगा। देखिए 6 का देखिए तो इधर 0 पर समाप्त होगा, अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इधर अब क्या कह रहा है कि 6n जो है वह क्या होना चाहिए, कोई भी अंक है जो 0 पर समाप्त होगा। इधर देखिए अगर 6 के पावर 1 करेंगे तो क्या होगा 6 होगा
है ना। इसको अगर 6 को लिखेंगे तो क्या होगा 2 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं। अगर 6 पे पावर 2 लिख देंगे तो क्या होगा 36 होगा, है ना। 36 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, है ना। इसको क्या हो गया 2 पे पावर 2 और गुना 3 पे पावर 2। उसी तरह से अगर करेंगे 6 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 6 का क्यूब कितना होगा बोलिए। इसको अगर फैक्टर बनाएंगे 6 का क्यूब कितना होता है बोलिए 216 होता है। कितना होता है 216। अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और हो जाएगा 2 पे पावर 3 और गुना 3 पे पावर 3। देखो अब देखिए 6 का कर दिए हैं, हाँ अभाज्य गुणनखंड, है। इसमें देखिए इसमें से एको ठो अंक जो है 0 पे समाप्त हो रहा है। देखिए हो रहा है समाप्त 0 पे नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि ऐसा संख्या लिखना है क्या वो 0 पर 6 पावर n जो है वो 0 पर समाप्त होगा नहीं होगा। देखिए समाप्त हो रहा है 0 पर, खाली 6 आ रहा है। 6 का अगर 1 करेंगे 6 भी होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा देखिए ना पावर n है। n मतलब क्या कोई भी प्राकृतिक संख्या, n मतलब क्या कोई भी प्राकृतिक संख्या लेंगे पावर के रूप में, है ना। कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर पावर के रूप में लेंगे तो वह 0 पर समाप्त होगा। यहाँ पे देखिए करके देख लिए एक कोठ 0 पे 6 पावर 4 लीजिएगा और समथिंग कुछ आएगा, 6 पावर 5 लेगा कुछ आएगा, लेकिन सबका क्या होगा 6 6 6 6 आएगा और 0 पर समाप्त क्या होगा नहीं होगा, है ना, नहीं होगा 6 पे। देखिए 0 पर कौन कौन संख्या समाप्त होगा, इधर देखिए कौन संख्या है जो 0 पर समाप्त होगा। जैसे देखिए इधर 0 पे कौन जैसे 10 देखिए यहाँ 0 पे समाप्त हो रहा है ना। तो क्या इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 गुना 5 कर देंगे, क्या हो गया। उसी तरह से अगर 100 इसका अगर फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100। ये क्या होगा 2 पे पावर 2 और 5 पावर 2। देखिए ये क्या है आपका 0 पे समाप्त हो रहा है ना। उसके बाद देखिए अगर हम 1000 लेते हैं, है ना, 1000 लेंगे तो क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5 गुना 5 और गुना 5। अब क्या होगा 2 पे पावर 3 और गुना 5 पे पावर 3। देखिए 0 पे समाप्त होने वाला संख्या क्या है 0 पे तो है ना समाप्त। देखिए इधर से देखिए 0 पे समाप्त है, इधर भी 0 से समाप्त है 0। अब क्या देगा 0 पे समाप्त वही संख्या होगा कि जिसका फैक्टर जो है, जिसका अभाज्य गुणनखंड जो है 2 और 5 के रूप में हो, 2 और 5 के रूप में होगा, वही जो है 0 पर समाप्त होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 6 पे पावर n है, 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 गुना 3 पे पावर आ जाएगा n। इसको अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर n और गुना 3 पे पावर n। देखिए 0 पे वही समाप्त होगा 2 और 5 जो जिसका अभाज्य गुणनखंड आएगा। यहाँ 2 और 5 इसका आया है अभाज्य गुणनखंड नहीं आया, 2 तो है लेकिन 3 है। अगर 5 रहता तब हम कह सकते थे कि ये भी संख्या 0 पर समाप्त होगा। लेकिन यहाँ आपने क्या देखा कि 0 पे वही संख्या समाप्त होगा जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर जो है वह 2 और 5 के रूप में आया अभाज्य गुणनखंड। तो नहीं आया तो हम लोग कैसे लिखेंगे कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा। ऐसे लिखेंगे कोई भी संख्या, हल कर रहे हैं इसको, क्या कर रहे हैं हल कर रहे हैं, है ना। लिखेंगे कोई भी संख्या, इधर देखिए कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा जिनका अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 और क्या है 2 और 5 के रूप का हो, है ना। कोई भी संख्या जो है 0 पर तभी समाप्त होगा, है ना, जब उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो केवल 2 और 5 होना चाहिए, या नहीं तो कोई भी संख्या है लेकिन 2 और 5 आना जरूरी है। 2 और 5 करेंगे तो तभी मतलब कि 2 और 5 रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 2 गुना 5 अगर 7 आ जाएगा,
ये भी 0 पर समाप्त होगा, क्योंकि आपका 2 और 5 आ गया, 7 है। लेकिन जो है 2 और 5 ये दोनों का जो है रहना बहुत जरूरी है ना, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं 0 पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखे कि 6n, परंतु हम ऐसे लिखेंगे रूप का हो, 2 और 5 के रूप का हो सकता है, हो सकता होगा, ऐसे लिखो क्या, 2 और 5 के रूप का होगा, है ना, होगा, है ना। लेकिन मेरा क्या है, परंतु है ना, परंतु मेरा आया क्या है कि 6n का जो है फैक्टर किए वह क्या आया, 2 गुना 3 पे पावर n, 2n गुना 3n के रूप में आया। तो यह संख्या 0 पर समाप्त होगा। 2 तो है ना, अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या कह रहा है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या, देखिए 2 है लेकिन 5 है नहीं, है ना, तो हम लोग ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे हम लोग 6n के गुणनखंड, है ना, में क्या लिखेंगे कि 6n के गुणनखंड में जो है देखिए 0 पर तभी समाप्त होगा, क्या हो, 2 और 5 आना चाहिए, 2 तो है, 5 है नहीं है, अगर 5 रहता तब वो 0 पर समाप्त होता। तो हम लोग लिखेंगे 6n के गुणनखंड में 2 है ना, लेकिन 5 नहीं है, तो 6n के गुणनखंड में 5 नहीं है, क्या है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसीलिए क्या लिखेंगे, 5 नहीं है, अतः n क्या लिखेंगे, अतः n का मान के लिए, n के मान के लिए क्या हो जाएगा, शून्य नहीं होगा, है ना, n के लिए शून्य नहीं होगा, या ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः n का मान के लिए ऐसा नहीं होगा, है ना। चलिए नोट कीजिए, इसको जो रोक दीजिए, नोट कीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको दर्शाना था, है ना, आपका किताब में आंसर नहीं दिया हुआ होगा इसको केवल दर्शाना है समझ करके, है ना। फिर से समझिए इधर ध्यान से कि क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या जो है 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। देखो 0 पर वही संख्या, देखिए यहाँ 0 पे समाप्त वाला संख्या लिख दिए, 0 पे वही संख्या समाप्त होगा जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर जो है 2 5 हो, या नहीं तो 2 5 के अलावा अन्य संख्या रहेगा, तभी वह 0 पर समाप्त होगा, है ना। लेकिन आपने क्या देखा कि 6n का अभाज्य अगर गुणनखंड किए तो 2 गुना 3 आया, है ना, बहुत अच्छा, 2 तो आया लेकिन 5 आया नहीं आया, इसीलिए जो है यह संख्या जो है 6n जो है 0 पर क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। इसीलिए हम लिख दिए हैं कि 6n के गुणनखंड में 5 नहीं है, 2 तो है, 5 नहीं है। अगर 5 अगर हो जाता है, इसका मान लीजिए 6 का वेक्टर कोई भी संख्या अगर 5 आता है, वो ऑटोमेटिक है कि वह संख्या 0 पर देखिए समाप्त है ना, 0 पर समाप्त होता। लेकिन यहाँ 2 3 आया, इसीलिए जो है अतः लिख दिया n का मान के लिए जो है शून्य नहीं होगा। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। बिल्कुल इजी है ना, चलिए नोट कीजिए।